हे व्हाट्सएप बीएल फैंस, भाई मैं नेटफ्लिक्स से यही रिक्वेस्ट करती हूँ, जैसे इन्होंने इस सीरीज को हिंदी डब किया है वैसे ही सारी बीएल को हिंदी डब कर दो यार प्लीज। भाई तुम इतने लकी होने वाले हो कि मैं तुम्हें बता ही नहीं सकती। इस साल मैंने ऐसी ऐसी सीरीज देखी है कि तुम सोच भी नहीं सकते हो मैंने क्या क्या नहीं देखा है। और इस छुट्टी में तो मैं ऐसी सीरीज देख रही हूँ कि मैं तुम्हें एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती। और उसी में से है ये एक सीरीज। भाई गलती से तुम अपनी बेस्ट फ्रेंड की जिंदगी बर्बाद करके जापान छोड़कर कहीं दूसरी जगह चले जाते हो। तुम इतने गिल्ट में आ गए हो कि तुम उस जगह रह ही नहीं पाओगे और तुम्हें जिंदगी बस एक ही मौका देती है क्या, या तुम अपनी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर दो या जान ले लो, या फिर अपनी जिंदगी को एक मौका दो किसी के साथ। और ऐसी ही एक कमाल की बीएल सीरीज आई है सोल में, जो कि तुम्हें नेटफ्लिक्स पे हिंदी डब में मिल जाएगी, जो कि 8 एपिसोड के साथ 1 घंटे के अराउंड देखने को मिल जाएंगी। भाई ये सीरीज में जिस टाइप से इमोशंस देखने को मिले ना भाई, व्हाट द फक, मैं सच में पागल हो गई थी जब ये सीरीज को तो मैं ऐसी रैंडमली स्टार्ट करी थी, क्योंकि मैंने बीच में इसका रिव्यू करी थी थोड़ा सा कि ये सीरीज इस मंथ आने वाली, तो मेरे को पता ही नहीं था। जब मैं नेटफ्लिक्स पे जाकर देखी ये तो हिंदी डब में अवेलेबल है, ओह माय गॉड, लाइक ओ एकदम लकीस्ट भाई फील हो रहा था इतना ज़्यादा। और इस सीरीज की सबसे लकीस्ट बात ये है कि इसमें जो तुम्हें कैरेक्टर देखने को मिले हैं वो तुमने ऑफ कोर्स देखा ही होगा। अगर तुम जानते हो विंचेंजो नाम की एक सीरीज तुम देखी होंगी, तो तुम्हें उसमें जो विलेन का कैरेक्टर था वो मेन कैरेक्टर में इस सीरीज में, और ऑल ऑफ अस आर डेड में जो एक कैरेक्टर आया था वो भी इस सीरीज में है। भाई सोच सकते हो लेजेंडरी सीरीज है ये, और ये कोरिया और जापान मिक्सअप सीरीज है, ठीक है। अगर तुम्हें ऐसी ही बीएल सीरीज देखना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि तुम्हें बीएल और जीएल से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मेरे ही चैनल पे मिलने वाली है, तो सब्सक्राइब ना हो। तो भाई कहानी स्टार्ट होती है अपनी रियू से, जो कि भाई हॉकी प्लेयर है, और उसका दोस्त अराता भी उसके साथ हॉकी प्लेयर है। मतलब ये दोनों एक टीम है, मतलब एक टीम के मेंबर्स है, और ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स है। और भाई एक दिन अपना अराता रियू को प्रपोज कर देता है कि वो उसको लाइक करता है, और इस सिचुएशन में अपना रियू कुछ सोच ही नहीं पाता है, वो खुद इस चीज को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाता कि एक्चुअली में हुआ क्या है। वो ना उसको एक्सप्लेन कर पा रहा है, ना इसको जवाब दिया, ना कुछ भी, बस उनने अपनी फीलिंग अराता ने कही है और वो शांत था। मगर भाई इस सब में ना उसका एक फ्रेंड है, अदर फ्रेंड, वो पीछे खड़ा होकर उनकी बात सुन लिया जाने अनजाने, बट ये चीज़ थोड़ी सी बिगड़ सी गई उनकी लाइफ में। फिर ये चीज़ ना कंट्रोवर्सी के कारण अराता की लाइफ को बर्बाद करनी, क्योंकि ये चीज़ें फैल गई कि ये है, और ये बात ना आग की तरह फैल जाती है। और इस सब के प्रेशर से अपना अराता सुसाइड कर लेता है, लेकिन उसकी जान नहीं जाती है, मगर वो पैरालाइज हो जाता है। और यही सब की वजह से अपना रियू एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाता है और टेंशन में आ जाता है, गिल्ट होने लगता है, जिसकी वजह से वो जापान छोड़कर चले जाता है, और वो भी अपनी फ्रेंड सुमिको के पास। और इसी सब के दौरान अपनी सुमिको उसे थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि उसकी लाइफ पूरी तरह से बिखर गई, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो उसे एक बॉक्सिंग मैच दिखाने लेके जाती है, और वहीं पर ही उसकी मुलाकात होती है अपने जोहान से, जो कि एक कोरियन बॉक्सर प्लेयर है। और उसकी लाइफ भी कुछ इतनी अच्छी नहीं है, उसकी लाइफ भी बहुत फ्रस्ट्रेटिंग प्रॉब्लम से भरी हुई, क्योंकि वो उसकी बहन की। और इसी सब के दौरान भाई वो दोनों किस तरह से मिलते हैं और दोनों एक दूसरे की हेल्प किस तरह से करते हैं। और हाँ, इसमें एक और ट्विस्ट है इस सीरीज में, मैं तुम्हें बताना, अगर मैं इतना सारा बताऊंगी तो तुम्हें पूरी सीरीज यही एक्सप्लेन कर दी हो अगर मैं बताऊँ तो जो सुमिको का कैरेक्टर है, तो इनके रियू और जोहान की जो फ्रेंड है उसमें से इसकी शादी होती है किसी एक मेंबर से, और वो भाई प्रेग्नेंट रहती है, और उतने में उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है। अब उसके बाद सुमिको की पूरी लाइफ चेंजिंग हो जाती है। फिर रियू, जोहान और सुमिको मिलकर किस तरह से ये नई लाइफ को शुरुआत करते हैं, और मैं क्यों बोल रही हूँ तीनों का नाम, तुम्हें आगे सीरीज देखूंगी तुम्हें डेफिनेटली समझ में आएगा। मैं बता रही हूँ भाई, अगर सीरियसली कहूँगा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, इसमें कोई सीन्स नहीं है, इसमें कुछ भी तुम्हें एक्सपेक्ट नहीं करना कि तुम्हें ये सीन्स नहीं, नॉर्मल से सीन्स भी तुम्हें नहीं देखने को मिलने वाला, मैं तुम्हें साफ साफ बता रही हूँ, ठीक है। मगर अगर तुम्हें इस सीरीज़ को देखने का एक रीज़न दूँ, इस सीरीज़ के इमोशंस, स्टोरी और भाई कैरेक्टर की जो केमिस्ट्री है और जो तुम्हारे साथ वो अलाइन करती है, तुम देखकर सही में पागल हो जाओगे। मैं देखी थी ना तो अब लाइक ये क्या हो रहा है, और एक एक सेकंड में ऐसा ट्विस्ट आते थे कि तुम सोच नहीं सकते हो। और दोनों कैरेक्टर ने इस तरह से परफॉर्म किया है ना, और लास्ट का सबसे लास्ट का ना एक नहीं को हुआ, ये दिल छू गया कि तुमने
मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। पहली बार कोरियन और जापानीज़ का जो मिक्सअप देखने को मिला है ना, भाई दिल खुश कर दिया है। तुम्हें एक बार अपनी लाइफ में इसे ज़रूर ट्राई करना चाहिए। अगर तुम इस कैरेक्टर के फैंस हो तुम्हें ऑफकोर्स करना चाहिए, अगर नहीं भी हो एक बार ट्राई करो, तुम्हें रियल सीरीज से भी और इन कैरेक्टर से भी प्यार हो जाएगा। और मैं डेफिनेटली कहती हूँ कि ये सीरीज़ तुम्हें 100% पसंद आएंगी। और हाँ, मैं तुम्हें और भी चीज़ें बता देती हूँ कि और भी सीरीज़ हिंदी डब में आ चुकी है, मगर मैंने उसे एक्सप्लेन नहीं की है क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया। अगर तुम चाहते हो मैं